बीजेपी के सपोर्टर्स हैं। जब भी पार्टीशन के बाद आए थे, बचपन से ही हमारे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स बीजेपी के सपोर्टर्स हैं। आज भी हम चाहते हैं कि सिंधियों को कुछ न कुछ भागीदारी दें, पर हम पूरा समर्थन बीजेपी को दें। आश्वासन दिया है कि हमारी भागीदारी हर जगह होगी, सिंधु समाज की, हम सिंधीज़ की। तो वी मस्ट ऑनर देयर वर्ड्स एंड वी विल वेट फॉर द टाइम। तो सब आपको कुछ अच्छा ही जैसे होगा। आश्वासन आप भी दे के फिर नहीं किया है, कोई तो आगे बात भी- नहीं, कभी कभी ऐसा होता भी है, हाँ। है ना? हाँ। तो पर अब बोला है तो ज़रूर अच्छा ही होगा। सर आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? नहीं, बीजेपी ने जैसा बोला है कि हमें आश्वासन दिया है, हमें लगता है कि उनको भी सिंधु समाज की ज़रूरत है, हम और हमें हमारे समाज को भी उनकी ज़रूरत है। तो मिलजुल के ज़रूर इस समस्या का समाधान किया जाएगा और आने वाले चुनाव में हमें भागीदारी दी जाएगी। बिल्कुल, हम लोग सब सिंधु समाज में बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। सर आप जैसा मेरे सब साथियों ने कहा है कि सिंधु समाज सबके साथ है और हम बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं। और जैसे भी हमारे अध्यक्ष जी कहेंगे या हमारे सेक्रेटरी साहब कहेंगे, उन्होंने अच्छा ही बोला है, जो बोला है अच्छा। थैंक यू वेरी मच। तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमने सारी पार्टियों से कांटेक्ट किया था कि हम इलेक्शन में भागीदारी चाहते हैं। सब ने कहा हम आश्वासन दिए आएंगे करेंगे बात, पर किसी ने खास बात की नहीं। फिर बीजेपी के साथ बात हुई, उन्होंने भी यही कहा, अंत में उन्होंने डिक्लेयर कर दिए। तो हमें से भी रहा नहीं गया, हमने भी कह दिया कि हम अपने इंडिपेंडेंट खड़े कर रहे हैं। हम कई जगह से दिल्ली में कई लोग सीटों से हम सिंधी लोग खड़े कर रहे हैं। फिर उनकी आंखें खुली, फिर उन्होंने हमसे बातचीत करी। और कोई पार्टी तो आई नहीं, बीजेपी ने ही कहा कि भाई आश्वासन दिया हमें कि हमसे कोई चूक हो गई है और जब इलेक्शन हो जाएंगे तो हम जीत तो वैसे लगभग भाजपा की पक्की है। तो उन्होंने कहा हम आपको भागीदारी भी देंगे, सब कुछ करेंगे। फिर हमने अपने नेताओं जो भी हमारे थे पंचायतों के, सबको डिसीजन बताया गया। तो उन्होंने कहा जी ठीक है। फिर अंत में हमने यही डिसाइड किया कि भाजपा को सपोर्ट करेंगे। तो और क्या इसीलिए हम सारी दिल्ली में सबको कह दिया है सिंधी समाज में कि भाजपा को सपोर्ट। तो क्या आपको लगता है कि वो आपको भागीदारी देंगे जीतने के बाद? क्यों नहीं देंगे? नहीं देंगे तो फिर आगे एक बारी थोड़ी होते इलेक्शन, एक बारी थोड़ी होना, अभी तो कई इलेक्शन होंगे। 2 साल बाद कॉर्पोरेशन के हैं, फिर एमपीज के हैं, कई इलेक्शन होते रहते हैं। फिर क्यों नहीं देंगे? अगर मुकर जाएंगे तो फिर हम भी थोड़ी छोड़ेंगे उनको। हम भी तो सीधी फिर उनके अगेंस्ट बोलेंगे सारी चीज़ें। यही बात है। बाकी फिर हमने अब अनाउंस कर दिया है सिंधु समाज ने कि बीजेपी को सपोर्ट। आप कुछ बोलेंगे? हमारी जैसे हमारे अध्यक्ष जी ने बताया कि हमारी कुछ नेताओं से मीटिंग हुई भाजपा के, और उन्होंने हमारे को अश्योरेंस दी है। और उम्मीद है आज या कल में एक मीटिंग और होगी उनके साथ और थोड़ी डिटेल में बात होगी, और जिसमें उन्होंने हमारे को अश्योरेंस दी है कि चुनाव के बाद हमारे को भागीदारी मिलेगी और आगे भी हमारे को हमारे को पूरी इज्जत में सम्मान दिया जाएगा। और चुनाव में भी राजनीतिक भागीदारी, हर तरीके में भागीदारी, संगठन में, सरकार में, हर तरीके में हमारे को भागीदारी दी जाएगी। बाकी मेरी आप सबसे, आप जो जितने भी यहाँ पे मैं कह रहा हूँ, स्पेशली जो इस विधानसभा के हैं, क्योंकि सिंधु समाज एक ऐसी संस्था है जिसके साथ सिर्फ सिंधी नहीं, मेरे हिसाब से आसपास के इलाके का हर आदमी, हर इंसान किसी न किसी तरीके से सिंधु समाज से जुड़ा हुआ है। तो मेरी उन सबसे रिक्वेस्ट है कि इस बारी हमें भाजपा को जिताना है। और दूसरी चीज़, जहाँ तक उमंग बजाज की बात है, तो बहुत जल्दी उसका हम एक कार्यक्रम यहाँ पे रखेंगे सिंधु समाज में, और सारे आसपास के इलाके के लोगों को बुलाएंगे और उससे खुल के बात करी जाएगी कि भाई हमारी क्या समस्याएं हैं, आगे तुम हमारी कैसे मदद करोगी। सेम तरीके से मैं कहूँगा दिल्ली में सब जगह ऐसी होनी चाहिए मीटिंगें, और कहीं हमारी ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग यहाँ से जाने को तैयार हैं। जय श्री राम, जय झूलेलाल। हमारे